बराबर होने के बाद तीसरे टेस्ट में भारत की टीम में हो सकते हैं कई बदलाव। सलामी जोड़ी के साथ गेंदबाजी में भी बदलाव के पूरे आसार। अमर अग्रवाल का इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है। टेस्ट में अपनी टीम की जीत से ऑस्ट्रेलिया मीडिया के गर्म तेवर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा, सीरीज जीतने के लिए कंगारुओं को चढ़कर खेलना होगा। पर्थ में जीत के बाद जोश में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन। कहा, 9 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया टीम का पुनर्जन्म हुआ है। और आईपीएल की नीलामी में नहीं बिकने के बाद युवराज के लिए मुंबई इंडियंस आगे आया। यूवी को 1 करोड़ के बेस प्राइस में मुंबई ने खरीदा। युवराज ने ट्वीट कर कहा, पलटन मैं तैयार हूं। प्रेजेंटेड बाय सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स स्कॉट्स वुड। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। फर्स्ट टेस्ट हारे भारत को 24 घंटे से थोड़े ज्यादा ही का वक्त हुआ है, लेकिन तस्वीर कैसे बदल गई है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, एक एक कर उस पर नजर डालें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सीरीज कहां से कहां आ गई। एक तो भारत 146 रनों से पर्थ में टेस्ट मैच हारा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, खिलाड़ी सब मिलकर घेर रहे हैं विराट कोहली को। कह रहे हैं कि विराट का जो व्यवहार है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बड़ी खबर जो भारतीय फैंस को झटका देने वाली है वो है भारत की टीम में दरार। ये वीडियो देखिए, ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा को स्टंप माइक ने पकड़ लिया एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए। ये फील्डिंग करते वक्त की बात है, जब जडेजा सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर आए। गाली गलौज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को आकर इन दोनों को हटाना पड़ा। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप हारते हैं तो फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। अभी भी वक्त है, मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले वक्त है। मदन जी मेरे साथ हैं, वही बात करेंगे कि भारत किस तरह से वापसी कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है टीम का वो डगमगा गया है। हार की मार क्या कम थी कि दरार भी दिखने लगी। 146 रन की हार यूं भी होश उड़ाने और हौसला तोड़ने वाली है। और जब अपने ही खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ जाएं तो कुनबा संभाले नहीं संभलने वाला। और ये सब देख ऑस्ट्रेलिया वालों की तो मानो बाँछें ही खिल गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार नमक ही नहीं मिर्च लगाकर इस वाकये को उछाल रहे हैं। पता नहीं किस बात पर ईशांत और जडेजा भिड़े, मगर बॉडी लैंग्वेज तो यही बता रही है कि ये फ्रेंडली टॉक नहीं थी। ऐसा होता तो दोनों को एक दूसरे से अलग करने की जरूरत नहीं होती। यूं तो जडेजा सिर्फ फील्डिंग करने के लिए गए थे, मगर उन्होंने ईशांत को कुछ नसीहत दे दी और इसी पर भड़क गए ईशांत। ऑस्ट्रेलिया मीडिया वालों ने पता नहीं कहां से दोनों का संवाद भी छापा है, जिसमें गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल बताया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचाने चले थे विराट। अपने कुनबे को संभालना हो गया मुश्किल। मुमकिन है कि विराट के इस बॉडी लैंग्वेज और भाषा का आप में से कुछ लोग समर्थन करें, कुछ कहें कि मैच की गर्मागर्मी में ऐसा हो जाता है, मगर उनका मकसद तो ऑस्ट्रेलिया वालों को भड़काना और उनकी छीछा लेदर करना था। नतीजा बता रहा है कि उनके टैंट्रम्स काम नहीं आए। बल्कि कंगारुओं की फाइटिंग स्पिरिट जाग गई। इसके लिए टिम पेन ने एक तरह से उनका शुक्रिया भी अदा किया है। आखिर अरसे बाद उन्हें जीत जो मिली है, मगर इंडिया के लिए भयभीत करने वाली बात यह है कि इस खेमे में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। बर्ताव ही नहीं, सवालों के घेरे में है कप्तान की रणनीति। चहेते खिलाड़ियों को दे रहे हैं तरजीह। 11 चुनने में
कंडीशंस को कर रहे हैं नजरअंदाज। जडेजा को आपने लड़ते झगड़ते देखा, मगर उनसे उनके दिल का हाल भी पूछ लीजिए तो पता चलेगा कि किस तरह जले भुने हैं। माना कि उन्हें घोड़ों से प्यार है, मगर ऑस्ट्रेलिया घोड़े चराने तो गए नहीं हैं। कायदे से अश्विन की गैर हाजिरी में उन्हें वो मौका मिलना चाहिए था, मगर विराट ने उमेश यादव को चुना। मैच में उमेश ने 139 रन लुटाकर 2 विकेट लिए। दरअसल ये उमेश थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों को दोनों पारियों में मोमेंटम गिफ्ट में दिया। केएल राहुल पर कप्तान का यूं मेहरबान रहना भी कुछ खिलाड़ियों के लिए तकलीफ देने वाला है। एक पारी में उन्होंने लड्डू का प्रसाद दिया और एक में 2 रन बनाए। हद तो हो गई, आप कह सकते हैं पर्थ में कोई विकल्प ही नहीं था। पृथ्वी को चोट तो प्रैक्टिस मैच में लगी थी, बहुत वक्त था मयंक अग्रवाल को बुलाने और खिलाने का, मगर नहीं। क्या टीम में से नाराजगी नहीं बढ़ती होगी? जरूर बढ़ती होगी। You can see that he's been out of form. शायद इसीलिए टिम पेन ने मुरली विजय से ये कहते हुए चुटकी ली कि विराट आपके कप्तान हैं, मगर मुझे लगता है कि आप इंसान के तौर पर उनकी कदर नहीं करते होंगे। यकीन मानिए, हार ही नहीं दरार भी है टीम में। खिलाड़ी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो बोल नहीं सकते। आज तक ब्यूरो। पहला सवाल आपसे ये है मदन जी, कई लोगों ने विराट के व्यवहार को लेकर बातें की हैं, भारत में भी, भारत के बाहर। सुनील गावस्कर भी कहते हैं कि भारत को ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए शायद वो अच्छा हो सकता है लेकिन टीम के लिए अच्छा नहीं। आपका क्या व्यू है इसमें? बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ज्यादा जो तवज्जो है वो मैच के ऊपर रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं जाकर आप तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ तो बाकी टीम का जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है। प्रेशर भी आता है। बिल्कुल सही। एक बात और बिल्कुल सही है कि वो खेलते रहते हैं सिम हॉल में, हम नहीं खेलते ऐसे। और शायद वो चाहते हैं कि आप उनके ट्रैप में जाएं। और वो क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि सारी प्रेस इनके पीछे पड़ गई है, और उसके साथ साथ प्लेयर भी जो स्लेजिंग हो रही है वो भी पीछे पड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको ना अंडर प्रेशर लाने वाली बात इन्होंने कर दी है। नहीं तो आप उनके जाल में गिरे हैं। हाँ, जाल में गिरे हैं। ये जो इसने किया है ना, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो गलत बात है, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन और एज ए होल टीम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा विराट कोहली के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये टीम की हार है या फिर टीम की सोच की हार है, या टीम को जिस तरह से आप चुनते हैं, कंडीशंस नहीं पढ़ पाते हैं, उस चीज की हार है? क्या ये सिर्फ स्किल की हार है या टीम की रणनीति की हार है? देखिए, टीम की रणनीति की हार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्रिकेट में होता क्या है, आपको कंडीशन रीड करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको जो है तैयारी करनी पड़ती है, उसके एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ताकि आपके बेस्ट 11 जो है पाक में उतरे, ताकि वो अच्छा से अच्छा प्रभाव। बाकी देखिए, बीच में आके हमने एक स्पिनर बीच में आके लास्ट टेस्ट मैच में हमने स्पिनर ही का, उसका कारण क्या है, जब हमारे पेसर बॉल कर रहे थे ना, वो तो विकेट निकाल रहे थे। जब गैप आ रहा था ना बीच में, जहां स्पिनर विकेट निकाला, जेन्युइन स्पिनर वो विकेट निकालने वाला था, वो निकाल नहीं पाया, तो उससे और ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला गया। ये और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट किया है। मैं समझता हूँ कि एक बॉलर ने, जो उमेश यादव को, जो मैंने भी बैकअप किया था। नहीं, वो तो कप्तान की सोच थी, उनको उमेश यादव को बैक करने गए। ये भी सच है कि कप्तान क्या करेगा अगर उमेश यादव तैयार नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ पर्थ की कहानी नहीं है, ये कहानी तो पूरे साल में चलती आ रही है। साउथ अफ्रीका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, अब यहां पर हो रहा है कि भारत वो सही 11 ही नहीं चुन पाता जो आपको जीत दिलाए। See that? See the line. This could be the final wicket. Who's going to take it? The bowler says yes, and he takes the catch. That's the final wicket, and that's the win for Australia. Win by 146 runs. विदेशी धरती पर पिछले 10 टेस्ट में 7वीं हार। On a pitch that we were all so uncertain about. We saw seam, we saw inconsistent bounce. और हार भी उन टीमों के खिलाफ जिनकी गिनती अब तक की सबसे कमजोर टीमों में होती है। ये हाल तो तब का है जब कोच बड़े-बड़े दावे करके मौजूदा टीम को अब तक बेस्ट टीम साबित करने में लगे रहे। If you look at the last 3 years, we won 9 matches overseas and 3 series. Okay, I can't see any other Indian team in the last 15-20 years who've had that kind of run in such a short time. कोच चाहे जितने भी बड़े दावे करें, लेकिन मैदान पर तो टीम इंडिया विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने का
दूसरा सुनहरा मौका भी गंवा चुकी है और तीसरे में भी बढ़त लेने के बाद बाजी पलटती नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में 1-2 से सीरीज हार, इंग्लैंड में 1-4 से टेस्ट सीरीज हारे और अब ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। एडिलेड टेस्ट में जीतकर उम्मीदें जगाने वाली विराट की टीम पर्थ में ऐसे हारी कि अब फिर से विदेशी धरती पर हार का भूत सामने आ गया है। ऐसे में कोच और कप्तान की सोच और रणनीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद में अगर सीरीज में भारतीय टीम ने अगर जीत हासिल नहीं की, और अगर जीत हासिल नहीं की क्योंकि स्टीव स्मिथ है नहीं, डेविड वार्नर है नहीं आपकी टीम में, अगर इन्होंने जीत हासिल नहीं की तो हमें फिर सिलेक्शन कमेटी को यह सोचना होगा कि क्या ये जो हमारी जो टीम है, जो कप्तान, कोच, सपोर्ट स्टाफ है, उससे भारतीय टीम को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, ये तो सोचना ही होगा, जरूर सोचना होगा। मैदान पर, खेल पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विराट प्लेइंग 11 चुनने में भी गंभीर गलतियां कर रहे हैं, वो भी कोई 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार-बार। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पहला यानी केपटाउन टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को खिलाया। रोहित दोनों ही पारियों में पूरी तरह फ्लॉप रहे और भारत 72 रन से मैच हार गया। दक्षिण अफ्रीका में ही दूसरा यानी सेंचुरियन टेस्ट, विराट ने रहाणे को प्लेइंग 11 से तो ड्रॉप रखा ही और साथ में पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भुवनेश्वर कुमार को भी टीम से बाहर कर सबको हैरान कर दिया। भारत ये टेस्ट भी हार गया, साथ में सीरीज भी हाथ से चली गई। इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग 11 को लेकर वही गलतियां दोहराई गई। पहले टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने काउंटी क्रिकेट में खेलकर सीरीज की तैयारी की थी, उनको प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया। टीम इंडिया एजबेस्टन टेस्ट 31 रन से हार गई। लॉर्ड्स टेस्ट में जब बारिश की वजह से कंडीशंस तेज गेंदबाजों के मुफीद था, तब विराट ने उमेश यादव को बतौर तीसरा पेसर न खिलाकर कुलदीप यादव को दूसरे स्पिनर के तौर पर खिला लिया। भारत ये मैच भी पूरी तरह हार गया। साउथहैम्पटन टेस्ट में जब पिच ड्राई थी, तब हाफ फिट अश्विन को तो खिलाया, मगर दूसरे स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा को नहीं खिलाया। इंग्लैंड की फिरकी जोड़ी मोइन अली और आदिल राशिद ने पिच का पूरा फायदा उठाया, जिससे इंग्लैंड को एक और जीत मिल गई। ओवल टेस्ट, टीम में मौजूद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करुण नायर को न खिलाकर नए नवेले हनुमा विहारी को मौका दिया। चोटिल अश्विन की जगह जडेजा को खिलाया, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से ये साबित किया कि उन्हें बाहर बिठाने का फैसला सही नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ टेस्ट में विराट कंडीशंस पढ़ने में नाकाम रहे और जडेजा को न खिलाकर उमेश यादव को चौथे पेसर के तौर पर मौका दिया। इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लायन 8 विकेट लेकर अपनी टीम की जीत के हीरो रहे। और तो और लायन ने ही विराट का भी शिकार किया। जाहिर है, कंडीशंस को ठीक से न पढ़ पाने और प्लेइंग 11 चुनने में रणनीतिक भूल की भारी कीमत टीम इंडिया बार-बार चुका रही है। तो सवाल यही कि जो गलतियां सबको साफ दिखाई दे रही हैं, वो टीम मैनेजमेंट भांपने में क्यों नाकाम हो रहा है? आज तक ब्यूरो। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा जो सनी भाई ने कहा, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक बार फिर वही रोज रात 8 बजे आज का एजेंडा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर क्या है? विराट का अग्रेशन क्या बाकी खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है? फटाफट सब्सक्राइब करना है आपको YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, अपने सवाल तैयार रखने हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक से। सनी भाई कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता भारतीय सीरीज नहीं जीत पाए तो आपको रीलुक करना होगा, कप्तान, कोच, मैनेजमेंट को दोबारा से देखना होगा कि क्या ये सही है या सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप अगर हारते हैं तो ये चीजें सब सामने आती है, एनालाइज भी होना चाहिए, स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। पर करेगा कौन? बीसीसीआई तो आज कर रहा है, रन कौन कर रहा है? जजेस कर रहे हैं, तो वो कहां से करेंगे? वो आपको पता है बोर्ड रहा कहां है ही नहीं कोई बोर्ड में जो आके उनको बैठाए और बात करे उनसे। नहीं, सही बात है। बीसीसीआई सेलेक्टर्स अगर वो हैवी वेट की बजाय लाइट वेट हो तो फिर खिलाड़ी ही जो है वो सुप्रीम रहते। खैर, यही आज का डिबेट है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब करें और आ जाइए 8 बजे, सब्सक्राइब करें और रात 8 बजे
एजेंडा में यही है कि विराट का ओवर एग्रेशन क्या टीम को नुकसान तो नहीं कर